Hello everyone, my name is Preeti and I'm welcoming you all to the new episode of Chai Pe Gossip. So today we will talk about what we should do when we are feeling low. ऐसा कितनी बार होता है कि हम बिना किसी रीज़न, बिना किसी वजह के डाउन और लो फील करते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि वापस अपने मूड को अच्छा कैसे करें. किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता एंड वी कॉन्स्टेंटली कीप रिपीटिंग द लो वाइब्रेशंस इन आवर हेड. हम वैसा ही बुरा फील करते रहते हैं और ऐसे ही पता नहीं कई बार कई दिन कई सप्ताह निकल जाते हैं. वी कीप फीलिंग लो. ऐसा कितनी बार होता है कि हमें खुद ही समझ में नहीं आ पाता कि हमारा मूड इतना ख़राब क्यों है. वाई आर वी फीलिंग सो लो विदाउट एनी रीज़न. ना तो उस दिन ऐसा कुछ हुआ होता है और ना ही हमारे ना हमने कुछ स्ट्रेसफुल काम किया होता है, ना किसी से कोई बहस हुई होती है, फिर भी समटाइम्स वी फील लो ऑल ऑफ अ सडन. तो आइए आज बात करते हैं कि हम ऐसे सिचुएशन में, ऐसे दिनों में व्हेन वी आर फीलिंग लो, हमें ऐसा क्या करना चाहिए टू अपलिफ्ट आवर मूड, टू फील बेटर. नंबर 1, टेक अ रिलैक्सिंग शावर. दिस वन इज़ माई फेवरेट, इसलिए क्योंकि मैं एक मॉम हूँ और मेरे ख्याल से सारी मदर्स जो है इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि बच्चे पूरा दिन हमें इतना परेशान करते हैं कि कई बार हम सुकून से वी आर नॉट एबल टू एंजॉय द शावर रिलैक्स्ड होके अपने हिसाब से टाइम स्पेंड करके. मोर ओवर, टेकिंग अ बाथ और शावर हैज़ सम इफेक्ट ऑन योर मेंटल स्टेटस एज वेल. आपने फील किया होगा कि जब भी आप स्ट्रेस्ड आउट होके, टायर्ड होके ऑफिस से वापस आते हैं एंड शावर लेते हैं, यू फील सो मच फ्रेश. या कई बार आपका मूड लो होता है एंड यू टेक अ शावर एंड यू फील बेटर सडनली. सो इस चीज़ को इस्तेमाल करें. टेक अ नाइस शावर. कुछ सेंटेड कैंडल्स जला सकते हैं आप अगर यू हैव दैट काइंड ऑफ वॉशरूम जहाँ आपके पास स्पेस है. तो मेक इट अ स्पा लाइक एक्सपीरियंस. कैंडल्स जलाएं, म्यूज़िक लगाएं. आप वाइन पीते हैं तो आप वाइन पी सकते हैं. मेक इट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. टेक सम टाइम ऑफ फॉर योर सेल्फ. गिव योर टाइम टू रिलैक्स और देखेंगे कि आफ्टर दैट ब्यूटिफुल शावर सेशन यू विल फील वे बेटर. तो ये आप ट्राई कर सकते हैं. अगर आपके पास ये सारी फैसिलिटी नहीं भी है तो एक सिंपल सा शावर शांति से लेकर आपको काफ़ी बेटर फील होगा. तो ये ज़रूर ट्राई करें. मेडिटेट और डू पूजा. मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि मैं जब भी लो फील कर रही होती हूँ और अगर मैं एक अगरबत्ती भी जला लेती हूँ, भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ लेती हूँ, दिया जला लेती हूँ, तो मुझे बहुत बेहतर फील होता है. देयर इज़ समथिंग अबाउट these rituals, about पूजा एंड अबाउट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड, या फिर आप जिन पे भी भरोसा करते हैं उनके सामने हाथ जोड़कर जब आप खड़े होते हैं, अपनी सारी परेशानियों को उनके सामने रख देते हैं, तो आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं. माई फादर ऑलवेज टोल्ड मी कि जब भी कोई टेंशन हो तो अपनी सारी परेशानियों को भगवान के चरणों में रख दो और रिलैक्स हो जाओ. सो समवॉट लाइक दैट. जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो और आपको लगे कि इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा या आप लो फील कर रहे हैं विदाउट एनीथिंग, अनडाउटेडली जाइए मंदिर में दिया जलाइए, या आप चर्च जाते हैं तो आप कैंडल जलाइए. आप जैसे भी पूजा करते हैं या आप जिस एनर्जी पे जिनके ऊपर भी भरोसा करते हैं उनके पास जाइए, थोड़ी देर शांति से बैठिए या मेडिटेट करिए. यू विल फील अमेजिंग आफ्टर दैट. एड्रेस योर फीलिंग्स. बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को समझें. मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो आप फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं. आखिर आपकी एनर्जी कम क्यों हो रही है. क्या आपकी तबीयत ख़राब है, या आप टायर्ड है, या कभी कहीं कुछ बात हुई थी जिसके कारण आप स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, या आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही हेक्टिक हो गई है. इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें. अपने इमोशंस की रेस्पेक्ट करना, उनको एक्नॉलेज करना अपने आप में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है. हम सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं. कई बार वी डोंट एक्नॉलेज आवर फीलिंग्स. अगर हम किसी चीज़ से स्ट्रेस्ड होते हैं या थके होते हैं, वी काइंड ऑफ इग्नोर इट. हमें लगता है कि इग्नोर कर देने से प्रॉब्लम चली जाएगी, पर ऐसा कभी भी नहीं होता है. तो जब भी आपको ऐसा कुछ महसूस हो तो प्लीज़ उस फीलिंग को समझने की कोशिश करें. आप इसको समझने के लिए
जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक डायरी लेकर के कि आपको कैसा फील हो रहा है और क्या क्या पॉसिबल कारण है जिसके कारण आपको ऐसा फील हो रहा है। हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ के बारे में स्ट्रेस है तो अपने डॉक्टर से बात करें। यदि कोई किसी इंसान के साथ कोई बहस हुई है तो आप उस इंसान से बात कर सकते हैं, या अपने आप को ये समझा सकते हैं कि उस सामने वाले इंसान के बिहेवियर का असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। काफ़ी सारे तरीके होते हैं अपने इमोशंस को हैंडल करने के, पर सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है अपने इमोशंस को खुद समझना, एक्नॉलेज करना और एक्सेप्ट करना। अगर ऑफिस से तुरंत आने के बाद आप लो फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली इट हैज़ टू डू समथिंग विद योर एनर्जी। आपकी एनर्जी लो हो गई है, आपने सारा दिन काम किया है ऑफिस में, शायद बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की है, या जो भी रीज़न है, यू प्रोबेबली नीड सम पैम्परिंग, यू नीड सम रेस्ट। बट आई अंडरस्टैंड बीइंग द वुमन ऑफ द हाउस एट टाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारा कोई ख्याल रखे। सो अपना ख्याल खुद रखें, एंड इट इज़ डेफिनेटली द बेस्ट थिंग यू कैन लर्न अबाउट सेल्फ लव। सो एक नाइट रूटीन बना ले, रात को अपने पैरों को मसाज करे गर्म ऑयल से, या फिर चंपी कर ले। इट मेक्स सो मच डिफरेंस जब अपने लिए आप छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। मेक इट अ रूटीन। अगर आपका जॉब काफ़ी स्ट्रेसफुल है तो फीट मसाज कर ले खुद से। आई हैव ट्राइड दैट, ये मुझे किसी ने बताया था, सजेस्ट किया था, एंड इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपको बेहतर फील होगा अपने बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव एन अनवाइंड रूटीन। मैं कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा समय जब आप पूरी दुनिया के पूरे दिन के परेशानियों को साइड रखकर कुछ टाइम अपने साथ बिता सके, एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट कर सके जो आपको पसंद हो और रिलैक्स कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर अ नाइट रूटीन जहाँ पे आई गो टू माई रूम अर्ली, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द मूड लाइट्स, कैंडल्स जला लेती हूँ, कभी अरोमा ऑयल अरोमा फ्रेगनेंस वाले लैम्प्स जला लेती हूँ, और म्यूज़िक सुनती हूँ या यूट्यूब देखती हूँ, मेरे फेवरेट चैनल्स देखती हूँ, अपनी बेटी के साथ बातें करती हूँ, रिलैक्स करती हूँ। आई थिंक मेरे लिए वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाइम होता है पूरे दिन का। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम वेयर आई कैन जस्ट अनवाइंड एंड रिलैक्स। तो ऐसा कुछ आप ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप रात को ऐसा करें, आप सुबह कर सकते हैं, बट आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, इसलिए मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। तो डेफिनेटली ट्राई करें, हैव एन अनवाइंड रूटीन। तो ये थी मेरी कुछ क्विक टिप्स आपके लिए टू हेल्प योर सेल्फ व्हेन यू आर फीलिंग लो। जब आप लो फील कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे और वीडियोज़ भी देखें, लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन माई लाइफ। तब तक के लिए कह रही हूँ बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे।